Yes, this is a very simple case. ये horizontal surface है. This is a horizontal surface and a mass suppose say m is being applied and a force is being applied. Okay, and because of the application of force, the system accelerates with an acceleration a. Suppose तो simple है. यहाँ पे है कि F is equal to ma. एक सिंगल मास है, एक सिंगल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, देन F is equal to ma. The system is accelerating with an acceleration a. यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि the frictional force between the surface and the object is not acting. अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स इधर कर लेंगे तब वो फ्रिक्शनल फोर्स को इधर माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो उस केस में इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो द अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स करके नेट एक्सेलरेशन हम डिसाइड करेंगे. ओके, तो इस साइड में जितना अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो देन द नेट एक्सेलरेशन विल कम, मतलब F माइनस F इज इक्वल टू m. a इज द नेट एक्सेलरेशन. अगर फ्रिक्शनल है तो इस केस में अगर हम फ्रिक्शन को नहीं मानते हैं तो सिंपल इक्वेशन हम इस अभी तक कहीं पर भी फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किए हैं. इसका मतलब है कि हम मान लेते हैं कि द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, स्मूथ. ओके, नो रफनेस इज प्रेजेंट इन बोथ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये सिस्टम अगर हम इसको ऐसे करते हैं. इफ आई कनेक्ट टू मासेस and a force is being applied, since this is a connected mass, the system will accelerate with a single acceleration. क्योंकि ये masses connected है ही, तो it will be accelerating with a single acceleration. But if I say this is m1, this is m2, okay, बीच में एक ही connecting string है. Okay, देखिए this mass is moving in this direction due to an applied force. तो इस मास के लिए m2 के लिए टेंशन इधर एक्ट होगा. ठीक है, अच्छा, ये कनेक्टेड मास, फॉर दिस कनेक्टेड मास, सिंस दिस सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ applied force, so for this mass the tension will be along this direction, but since it is a single thread connected with two masses, the tension acting on the string will be T. Okay, so the tension acting, this is unknown now. Two arrow marks are given because ये arrow mark इसके लिए है, इस पॉइंट के लिए है. ये फॉरवर्ड जाना चाहता है तो ये इस मास के लिए इधर इसको रोकेगा, ये टेंशन T है. और क्योंकि दिस मास इज प्रोसीडिंग because of the tension T, ये arrow mark इस मास के लिए है. Okay, तो we will be writing two equations. At this point we will have one equation, at this point we will have one equation. ठीक है, simple है. Since the system is moving with a net acceleration a, जब ये force लग जाएगा इसका acceleration a हुआ तो इसका भी तो acceleration a ही होगा, since it is a connected. Okay, if it's a train engine connected with 5 bogies, so the acceleration of the engine will be same as that of each bogies. Okay, ये भी वही है. ये आप bogies मान सकते हैं. इसको इंजन कर दिए तो इसके पीछे जो लगा हुआ है bogie नंबर 1, you can treat like this. तो then देखिए इस पॉइंट में if I write the equilibrium equation, इसमें एक ही मास m1 है जो कि a एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो सिंपल इक्वेशन बन गया for m1. ओके, तो दिस इज m1a इज इक्वल टू T हो गया. इसके लिए आगे का फोर्स T है एंड दिस सिस्टम इज बीइंग एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन a, तो T इज इक्वल टू m1a. नाउ फॉर m2, ठीक है, इस पॉइंट को आप T मान सकते हैं, इस पॉइंट को Q मान सकते हैं. इस पॉइंट T पॉइंट पर हमने इक्वेशन लिखा. अब इस पॉइंट पर हम लिखेंगे फॉर M2 के लिए फॉरवर्ड फोर्स F है. ठीक है, M2 के लिए एक फोर्स इधर क्या है, F है. ओके, तो इसका एक साइड RHS रहेगा, LHS क्या रहेगा, इसके पीछे कौन कौन है, इसके पीछे क्या क्या है देखिए.
you can write F minus T. ओके, ये फॉरवर्ड है, ये T बैकवर्ड है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो ये हायर फोर्स हुआ, ये लोअर फोर्स हुआ, ठीक है। तो ये टेंशन इज द लोअर फोर्स, ठीक है, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ता। तो दिस माइनस दिस इज द एफ नेट, ठीक है। एफ नेट मतलब दिस इज ओके, दिस इज m1 प्लस m2 इंटू a, ओके। इनफैक्ट दिस इज m2 इंटू a इस पॉइंट पर, ओके। तो यहां का आगे का एफ नेट ये दिस माइनस दिस, ओके, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, एफ माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ओके। तो ये इस पॉइंट पर हमने इक्वेशन को डाला फॉर m2, मतलब ये पॉइंट अगर हम p ले लें, ये पॉइंट अगर हम q ले लें, एट p अगर हम कहें पॉइंट p, तो आगे का फोर्स फॉरवर्ड फोर्स f है, हायर है, पीछे वाला फोर्स टेंशन है, तो हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स इज इक्वल टू ये जो मास जो मूव कर रहा है m2, ओके। तो सिंपल है, देखिए ये F इज इक्वल टू F माइनस T इज इक्वल टू ma आया था इसके लिए, ठीक है। तो ये m1a इज इक्वल टू m2a, सो दैट इंप्लाइज F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो इस तरह का प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे कि मासेस विल बी गिवन, द अप्लाइड फोर्स विल बी गिवन, तो व्हाट विल हैव टू कैलकुलेट, इमीडिएटली विल हैव टू कैलकुलेट t इज इक्वल टू m1 ma, पहले t कैलकुलेट कर लेंगे, t हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन तो अननोन है, इसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। एंड हियर वी आर हैविंग टू इक्वेशंस विथ टू अननोन्स, ओके। दिस इज वन इक्वेशन, ओके। देखिए यहां पे अप्लाइड फोर्स गिवन है, ओके, मासेस आर गिवन, देन इमीडिएटली आई कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज f बाई m1 प्लस a आ गया, a आ जाएगा तो t आ जाएगा, a आ जाएगा t आ जाएगा, ओके। इसको मैं मिटाऊं, just note down it. Your first period is over. Okay. Now, for example, suppose I say this is a 2 kg mass. This is a 5 kg mass, and a force of 50 Newton is being applied. Okay, so what is the net acceleration of the system? Okay, simple, net acceleration is equal to F by m1 plus m2, तो 50 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, इसके पीछे दो मास है 5 प्लस 2, तो 50 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो टेंशन वी विल कैलकुलेट, T is equal to m1 a, okay. So this is the tension T, okay. So this is now 2 kg into net acceleration 50 by 7 Newton. So tension and acceleration are unknown, the formulas are ready, you can easily calculate. So there are many types of problems, okay, so which we can deal, okay. Few examples I have cited. ये कनेक्टेड मासेस का कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग फ्रिक्शन करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क कुछ दूंगा इसके लिए, नेक्स्ट क्लास से फ्रिक्शन